हर वक्त नहीं हो जाता। नबी अलैहिस्सलाम के पास भी जो सहाबा बैठते थे उनके अंदर बहुत से सहाबा बहुत सुपर जीनियस थे। वो आप अलैहिस्सलाम की जो ही बात सुनते थे उसकी तह तक पहुंचे हुजूर फरमाना क्या चाहते हैं। मसलन नबी अलैहिस्सलाम बैठे थे, आपने फरमाया एक आदमी का फैसला हो गया अल्लाह के यहाँ कि उसने अब अल्लाह ताला ने उसे कह दिया कि उसने आना है, कि उसने अल्लाह के पास जाना है या दुनिया में मजीद रहना है। लोग चुप करके हजरत अबू बकर सिद्दीक ये धाड़े मार मार लोग धाड़े मार मार लोग कह रहे अबू बकर को क्या हो गया, चुप कर जाए यार, हजूर की किस्सा बात क्या खत्म हो गया। तो बाद में पता चला भी अबू बकर सिद्दीक समझ गए भी हजूर को ही अल्लाह ने कहा कि तूने अब दुनिया में रहना है कि यहाँ से चले जाना है। अबू बकर समझ के दरमियान में कि ये इशारा जो हजूर ने किया है ना, इससे समझ आता है कि जाने वाले नबी हैं और वो हजूर की जुदाई में रोए कि हजूर ने अब चले जाना है। हमने आपने अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया है कि दुनिया में रहना है कि चले जाना है, बताया ना कि मुझे इख्तियार दिया, लेकिन अबू बकर समझ गए ज़हीन से, उन्होंने फौरी तौर पर। आपने ये भी फरमाया कि उम्र अगर किसी के आदमी के ऊपर कोई है, अल्लाह सच्चा इल्हाम करता है, तो मेरी उम्मत में उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और आप अलैहिस्सलाम के पास हजरत हुज़ैफा बिन यमान थे, उनको सूरत अदराक हासिल थी, साहिब सिर नबी अलैहिस्सलाम के राज उनके पास होते थे। वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ताड़ जाते थे कि हजूर कहना क्या चाहते हैं। ये हजूर ने मुंह से बात निकाली, टक हजूर अलैहिस्सलाम की बात को पहुंच गए। इसी तरह हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम जाके वहां पर असर की नमाज पढ़ना, कुछ ने कहा हजूर ने कहा वही पढ़नी, कुछ ने कहा हजूर का मतलब था कि जल्दी जल्दी पढ़ लो, ठीक है। चलो वो इख्तलाफ अपनी मतलब इख्तलाफ हुआ नबी के दौर में भी ना, और कुछ जीनियस लोग थे जो बात को फॉलो कर जाते थे। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई, वो आके हजूर पाक अलैहिस्सलाम को कहे कि मैं हैज से पाक होगी तो औरत क्या करे। आपने उसको 2-3 दफा कहा भी खुशबू लगाया कर, वो क्या कहाँ लगानी, कहाँ। हजूर आखिर चुप ही हो गए। बीबी उम्मे सलमा ने हाथ पकड़ के उसको इधर बुलाया, भी शर्म कर क्या नबी से ये सवाल करती जाती भी हजूर जहाँ कहते हैं खुशबू लगाना, अपने आप को पाक साफ करना, स्मेल आती है औरत की शर्मगाह से, वो अपने आप को साफ सुथरी रखे। हजूर ने नहीं उसे कब समझाया, वो समझे ही ना बात को। तो बातें बाज ऐसी होती, पैगंबर का मिजाज समझना चाहिए कि पैगंबर का मिजाज क्या है। मिजाज नबूवत को औरतों में सबसे ज्यादा जो समझने वाली औरत थी वो बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये उम्मुल मोमिनीन हैं। लोग जो मर्जी चाहे कहते हैं इस सिद्दीका के बारे में, उनका क्या ज़हन है, उनसे भी कभी बात होती तो जवाब उनको भी नहीं आते। बात असल में ये है कि बीबी ने पस मंजर रसूलुल्लाह का बहुत याद रखा। लोग कहते हैं बीबी से उसने शादी क्यों की, तो लोगों को क्या पता भी 9 साल की उम्र की मैं तो कहता हूँ 2 साल की उम्र में की, क्या कर लेंगे ये हमारा है। अगर 9 का नहीं, मैं 2 का ही कह देता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि साल की थी उस दिन होगा, क्या कर लेंगे। 9 की 2 की 18 की 18 का भी ये बनाते हैं, तो 18 भी देखे ना, हजूर की 56 इनकी 18, फिर भी कोई मेल जोल नहीं बनता। तो करे आज लड़की 56 साल की के साथ 18 साल की लड़की की शादी। बात समझने की, एक समझने की, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने स्पेशल हुक्म दिया कि इनके साथ शादी करें और इनको अपने घर में लाके इल्मी तरबियत इसका खासा इंतजाम करें, ताकि ये आपकी आगोश में रहे, आप उसको पता हो कि बाकी जितनी थी वो कुफर का जमाना सारा देख कर आई हुई थी। ये नबी अलैहिस्सलाम की शुरू से आपके अलैहिस्सलाम के साथ नमाजें, रोजा, ये वो मसाइल इन्होंने बहुत ढूंढे थे, इतने ढूंढे भी सहाबा किराम को भी अखीर इन्हीं के पास जब बात अड़ जाती थी ना, इनके पास जाना पड़ता, और अखीर अहले हदीसों को भी इनके पास ही आना पड़ता है। ये कहते नहीं ये सहाबी का कौल, बीबी आयशा ने बात को सही रखा। मसलन जैसे अल्लाह ताला के देखने के बारे में अखीर इनको उधर ही आना पड़ता है। बीबी बहुत ही, मैंने मौलाना मरहूम से एक दफा पूछा मौलाना खूबी क्या थी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा, मसाइल तो सारे बताते थे। उस्ताद मरहूम मेरे एक आध बात कहते थे, बस बात हो जाती थी खत्म, काज साहब के हाथ बात आ जाती, आगे पढ़ना हमारा काम होता था। फरमाया बीबी के जहन में वो सारा पस मंजर होता था जिसकी वजह से हुजूर मसला बयान करते थे, तो वो उस पस मंजर और उस सिनेरियो के अंदर आकर के कहती थी कि वहां हुजूर ने जैसे नबी अलैहिस्सलाम के दौर के बाद एक सहाबी का जनाजा आया, तो वो लोगों ने कहा मस्जिद में पढ़ना जायज नहीं। उन्होंने कहा ये कल की तो बात है, लोग इधर मस्जिद में जनाजा हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया, लोग मस्जिद में क्यों नहीं जनाजे को पढ़ाते। मतलब अहले हदीसों के पास अब यही दलील एक है, वो ठीक है अमूमी बाहर पढ़ाते थे, लेकिन बारिश हो या कोई मसला हो या जरूरत पड़ जाए तो मस्जिद में भी जनाजा हो सकता है, हराम नहीं। बात समझने की ये बीबी ने वो मसला को इस तरह बीबी कई जगह बताती है कि अबू हुरैरा लेट आया, इसको नहीं पता था, तो हुजूर तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमा रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम के घर में ये रही और हुजूर से पूछती रही, जैसे लैलतुल कद्र की दुआएं भी इन्होंने पूछ पूछ के बताई हमें, हुजूर वितर इधर पढ़ते थे। तो बीबी का जो पस मंजर था, ज़हन का ज़हीन बहुत थी, इंटेलिजेंट बहुत थी। गलती कोताही आदमी से हो जाती है, अल्लाह नबियों से गलतियां करा देता है। की नहीं आदम अलैहिस्सलाम ने गलती, फिर अल्लाह ने जमीन पर भेजी, इससे वो आदम अपने मर्तबे से गिर नहीं गए, बल्कि आदम की तौबा कबूल हो गई। और बीबी का भी इसी तरह ही आता है कि वो जब तली से जंग लड़की आई, फिर रोती रही हत्ता तबतलक हमारे, हत्ता कि उनका जो दुपट्टा था आंसू से तर हो जाता था।
तो एक आध गलती की बिना पे पकड़ के काम ही सारा खराब कर देंगे। फैज लें, आपको फैज, अहले सुन्नत वल जमात जो है अल्हम्दुलिल्लाह फैज की राहों पर हैं, हम अपनी जगह पे खड़े हैं, अब फैज ले रहे हैं, हमने किसी का दामन नहीं छोड़ा, ना सहाबा का, ना अहले बैत का, ना किसी और का। जो छोड़ते फिरते हैं वो फिर गुमराह ही होते हैं ना, एक तरफ को लुढ़क जाना एक्सट्रीमिज्म है। हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, हम दरमियान है। तो यहाँ बुखारी शरीफ के अंदर आता है बाब अत्तीब इंदुल एहराम।